वजीर आजम इमरान खान का मॉस्को का दौरा, सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अहम मुलाकात। 3 घंटे से ज्यादा नशिस्त में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू। अफगान सूरत हाल और इस्लामोफोबिया का मसला भी ज़ेर गौर आया। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, क्रेमलिन में सदर व्लादिमीर पुतिन का वजीर आजम इमरान खान के एजाज में जोहराना। वर्किंग लंच में भी बाहमी ताउन का फरोग अहम मौजू। रूस के नायब वजीर आजम की इमरान खान से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल, दोनों मुल्कों के वफूद भी मुलाकात में शरीक हुए। दूसरी जंग अजीम में मारे जाने वालों को खराज अकीदत। वजीर आजम ने मॉस्को में गुमनाम सिपाही की यादगार पर फूल चढ़ाए। फौजी दस्ते की वजीर आजम पाकिस्तान को सलामी। पाकिस्तान और रूस का ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब सरगई लवरोव से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस तारीखी अहमियत का हामिल है। दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मॉस्को में मीडिया से गुफ्तगू। दहाइयों बाद पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी है। पहली बार हुक्मरान ज़ाती मफाद के बजाय आवाम की बेहतरी के लिए फैसले कर रहे हैं। ऐसे फैसले वही लीडर कर सकता है जिसकी ताकत आवाम हो। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर। तवानाई के शोबे पर तवज्जो मरकूज है। रूस के साथ मुख्तलिफ मुआहदों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर की मॉस्को में खुसूसी गुफ्तगू। इंसानी हुकूक के हवाले से मगरिब का दोहरा मयार है। पाकिस्तान अखलाकियात की बुनियाद पर फैसले करता है। इंसानी हमदर्दी की वजह से लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेक सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के आज़म का इजहार और उज़्बेक सफीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में कार्रवाइयां, 7 दहशतगर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। ISPR। पाकिस्तान सऊदी अरब की अल समसाम जंगी मशकें, सदार दहशतगर्दी, बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने और दीगर शोबों पर तवज्जो। मुश्तरका मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इक्तसादी राबता कमेटी की अफगानिस्तान और ईरान के साथ बार्टर ट्रेड के लिए कवायद की मंजूरी। चीनी की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए 5 लाख टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, चीनी, चावल और दालों पर 31 मार्च तक सब्सिडी बरकरार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी। मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात और बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारियां। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा से संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। भारत में मुनाफरत और इंतहा पसंदी उरूज पर। हिजाब पर पाबंदी का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। कोलकाता, हैदराबाद और नई दिल्ली में शिद्दत पसंदी के वाक़यात।
पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत के दरमियान राब्ते, आसिफ अली जरदारी और सिराजुल हक की मंसूरा लाहौर में मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। इमरान खान की कायदाना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। अपोजिशन से मुलाकातें सियासी अमल का हिस्सा हैं। तहरीक अदम एतमाद पर यकीन दहानी का तासुर गलत है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोन्नस इलाही की स्पीकर असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पीटीआई और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में बैठक, अमन व अमान की सूरत हाल और अवामी मसाइल में नाकामी पर सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद, अवामी हुकूक को यकीनी बनाने का अज़्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत, 2 शरीक मुलजमान को 10-10 साल कैद। जाहिर जाफर के वालिदैन समेत दीगर मुलजमान बरी, अदालत ने फैसला सुना दिया। रूसी अफवाज मशरकी यूक्रेन के इलाके डोंबास में दाखिल, यूक्रेन पर कब्जे का मंसूबा नहीं, अस्करी अहदाफ निशाना है। सदर व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज। आलमी रहनुमाओं की रूस और यूक्रेन से जंग बंदी की अपील। यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर्स का ब्रसल्स में हंगामी इजलास, मॉस्को के खिलाफ नई पाबंदियों के हवाले से तबादला ख्याल। यूक्रेन बहरान के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, 8 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना भी मजीद महंगा हो गया। Just to remind you that the loser goes home, packs their bags and that's one to pick up and put away. पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एलिमिनेटर, पेशावर ज़ल्मी के इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराहे रास्त। फातिह टीम का दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर से मुकाबला होगा। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान, अलीम डार और एहसन रजा टेस्ट में एम्पायरिंग करेंगे। आसिफ याकूब और राशिद रियाज भी ऑन फील्ड एम्पायर्स में शामिल। टेस्ट सीरीज का आगाज 4 मार्च से रावलपिंडी में होगा। और पेशावर में 2 रोजा आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल, 70 से ज्यादा तालिबात के फनपारों की नुमाइश, शायकीन की खुसूसी दिलचस्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं, बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात के हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब।
खबरनामे के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के दौरा रूस के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। क्रेमलिन में होने वाली मुलाकात 3 घंटे से ज्यादा जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और मुख्तलिफ शोबों में ताउन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम की मॉस्को में मसरूफियात के हवाले से मालूम करते हैं अपने नुमाइंदे रियाज बरकी से। रियाज बरकी, वजीर आजम इमरान खान और रूस के सदर के दरमियान अहम मुलाकात हुई, कौन से उमूर ज़ेरे गौर आए? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान तारीखी दौरा रूस पर इस वक्त मॉस्को में हैं। 2 दहाइयों में वो पहले वज़ीर आज़म हैं जो रूस का सरकारी 2 तरफा दौरा कर रहे हैं। आज का दिन उनके खासा मसरूफ़ रहा। सबसे अहम जो मसरूफियत थी वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाली मुलाकात थी जो 3 घंटे से ज़ायद जारी रही। इस मुलाकात में एक तो यह कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो 2 तरफा ताल्लुकात हैं उसके तमाम पहलुओं पर तफसील से बातचीत हुई। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और खुसूसी तौर पर तवानाई, इक्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन पर जो है गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी जो मसाइल हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल हो गई, फिर इस्लामोफोबिया का जो मौजू है ये भी ज़ेर गौर आया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रूसी वजारत खारजा की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात है उसको खासा उजागर किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि 2 तरफा जो ताल्लुकात हैं और जनूबी एशिया की सूरत हाल का भी उन्होंने जिक्र किया है कि उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। उसके बाद रूसी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में एक क्रेमलिन में जो है वो ज़ोहराना भी दिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि आलमी सतह पर ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि बड़े जो लीडर्स होते हैं उनको ये ज़ोहराना दिया जाता है रूसी जो है सदर की तरफ से। उसके बाद ये दूसरी जो अहम मुलाकात है वो वज़ीर आज़म और रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक के दरमियान कुछ देर कबल हुई है मॉस्को में। मैं आपको ये बता दूं कि रूस के जो नायब वज़ीर आज़म है ये इनके पास तवानाई का जो है वो पोर्टफोलियो भी है। तो इस हवाले से ये मुलाकात इसलिए अहम है कि इसमें 2 तरफा जो ताल्लुकात हैं उस पर भी बात हुई और ज़राए का ये कहना है कि तवानाई का जो शोबा है ख़ास तौर पर उस हवाले से गुफ्तगू हुई है। तवानाई के शोबे से मुतालिक जितने भी उमूर हैं वो भी ज़ेर गौर आए हैं। फिर ये है कि ख़ित्ते की सूरत हाल, इस वक्त की जो सूरत हाल है, आलमी उमूर हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इससे पहले आज वज़ीर आज़म ने खासा मसरूफ़ दिन गुजारा। सुबह के आगाज़ पर उन्होंने मॉस्को में जो गुमनाम सिपाहियों की यादगार है वहाँ पर हाज़िरी दी और जंग अज़ीम के जो सिपाही हैं उनको खिराजे अकीदत पेश किया। इसके अलावा मॉस्को में रूस की जो सबसे बड़ी मस्जिद और इस्लामिक सेंटर है वहाँ का भी वज़ीर आज़म ने दौरा किया और उन्हें उस हवाले से जो है वो आगाह किया गया। जी ठीक है रियाज, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि वज़ीर आज़म की अब मॉस्को में अब रवानगी का वक्त भी बताया जा रहा है क्योंकि जो शेड्यूल था उसके मुताबिक आज वज़ीर आज़म ने रात को ही वहाँ से निकलना था। तो क्या बताया जा रहा है वज़ीर आज़म वहाँ के वक्त के मुताबिक कब निकलेंगे पाकिस्तान के लिए? जी देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि आज उन्होंने खासा मसरूफ़ दिन गुजारा है। अभी भी उनकी मसरूफियात जो हमारे पास जो शेड्यूल है वज़ीर आज़म की मसरूफियात का उसमें यह है कि अभी वज़ीर आज़म ने रूसी जो सरमायाकार हैं और ताजर हैं उनसे मुलाकात करनी है। उनकी तरफ से वज़ीर आज़म के एजाज़ में डिनर भी रखा गया है। उसमें रूसी सरमायाकार और ताजरों से वो गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से उनको आगाह करेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने सरमायाकारी के हवाले से ख़ासतौर पर जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनको क्या क्या मराहत दी जा रही हैं, क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और जिस तरह आपको मालूम है पाकिस्तान में कारोबार में आसानी के लिए इकदाम किए गए हैं और ये सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत कह रही है बल्कि आलमी सतह पर आलमी बैंक और जो एशियाई तरक्याती बैंक है उनकी तरफ से इस बात को तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका एतराफ़ किया गया। तो वज़ीर आज़म इस हवाले से उनको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान में किन किन शोबों में ख़ास तौर पे जो तवानाई के शोबा है उसमें वो सरमायाकारी कर सकते हैं और उन्हें हर किस्म की जो सहूलियात हैं वज़ीर आज़म खुद यकीन दहानी कराएंगे। और मैं आपको बताऊँ वज़ीर आज़म जिस मुल्क का भी दौरा करते हैं वहाँ के सरमायाकारों और ताजरों से वो खुद मुलाकात करते हैं, उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी पर राग़िब करते हैं, उनको बताते हैं कि पाकिस्तान में मौक़े हैं और वो आमदन यहाँ पे जो है वो दौलत बना सकते हैं। और वज़ीर आज़म का भी ये कहना है कि जितनी भी सरमायाकारी होगी उससे तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। न सिर्फ ये है कि रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे बल्कि इनकम भी होगी। जी
बहुत बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, आप हमें तमाम तर सूरत हाल से तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद हैं। इंतहाई अहम दिन हमने देखा कि आज सलमा वज़ीर आज़म ने गुजारा, और इस अहम दिन के दौरान सबसे अहम जो मुलाकात थी वो थी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। और आज जब वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुंचे तो नहायत शानदार इस्तकबाल किया गया, उनको सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, रेड कार्पेट रिसेप्शन दिया गया। उसके अलावा आज वज़ीर आज़म ने मसरूफ दिन गुजारा। 3 घंटे से ज़्यादा तक वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई रूसी सदर के साथ। उसके बाद वफूद की सतह पर भी एक मुलाकात हुई जिसमें तवानाई से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए, और उस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वफ़द के अलावा रूसी नायब वज़ीर आज़म और उनका वफ़द भी मौजूद था। तो इंतहाई अहम दौरा है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस दौरे पर हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और अभी आपको कुछ दीगर वज़ीर आज़म की जो आज मसरूफियात रहीं उसके हवाले से आगाह करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मॉस्को में गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर हाजिरी दी और दूसरी जंग अजीम में मारे जाने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद। यह है मॉस्को का अलेक्जेंडर गार्डन, जहां दूसरी जंग अजीम में वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों की यादगार तामीर की गई है। वजीर आजम इमरान खान ने यादगार पर फूल चढ़ाए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके गुमनाम सिपाहियों को खिराजे अकीदत पेश किया। रूसी फौजी बैंड ने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन पेश की। तकरीब का इख्तिताम फौजी धुनों पर परेड के साथ हुआ। रूसी फौजी दस्ते ने मार्च पास करते हुए वजीर आजम इमरान खान को सलामी पेश की। वजीर आजम इमरान खान के वफ्द में शामिल विफाकी काबीना के अरकान ने भी तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम के दौरे रूस से दोनों मुल्क एक दूसरे के मजीद करीब आएंगे और ये तिजारती और इक्तसादी शोबों में ताउन समेत अवामी राब्तों के फरोग का बाइस बनेगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा की तरह इस मरतबा भी एक अहम दौरे के हवाले से भरपूर कवरेज करता रहा है और हम आपको लम्हा ब लम्हा तमाम सूरत हाल से आगाह करते रहे हैं। इस वक्त भी हमारे नुमाइंदे मॉस्को से इश्तियाक हमदानी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मालूम कर लेते हैं कि इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या मसरूफियात रहेंगी। इश्तियाक हमदानी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर 4 सीज़न होटल में ही, अपने होटल में ही रशियन बिजनेस डेलीगेशंस के साथ मिलेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक डिनर जो है वो अरेंज किया गया है, रशियन सरमायाकारों और ताजरों के साथ वो डिनर करेंगे। अपने डिनर के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ग्राद गए, यहाँ से पाकिस्तान के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। इश्तियाक, आपने आगाह किया। पाकिस्तान और रूस के वज़ीर ख़ारजा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इआदा किया है। मॉस्को में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके रूसी हम मनसब सरगई लारोफ के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बतदरीज मुस्तहकम हुए हैं। इमरान खान के विजन के मुताबिक इक़्तिसादी तरजीहात और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के एजेंडे पर अमल पैरा है। सरगई लारोफ ने अफ़गानिस्तान के हवाले से OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास की कामयाबी पर पाकिस्तानी क़यादत को मुबारकबाद दी। उन्होंने आइंदा माह इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में आला सतह मुशावरती इजलास की सदारत की है। वज़ीर आज़म मॉस्को के साथ पाकिस्तान में भी मुतल्लिका इदारों से इस वक्त राब्ते में है। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन, हम्माद अजहर और मावन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म के दौरा रूस से एक नई तारीख रकम हुई है। उन्होंने कहा कि ये दौरा तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का बाइस बनेगा। हम समझते हैं अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं
یورپ سے تعلقات بڑے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ روس اور چین سے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، اور یہ ہمارے ریجنل جو ہماری اکانومی ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں افغانستان کے پیرائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ افغانستان کے اندر پرائم منسٹر نے ہمیشہ سے یہ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر ہیومینٹی کے بارے میں پہلے سوچا جائے۔ افغانستان کے اندر جو ہیومن سائڈ ہے اس کو پہلے سوچا جائے، جو افغان بچے، افغان عورتیں، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ رشین جو گورنمنٹ ہے وہ بھی جو ہیومن کرائسس ہے افغانستان میں اس پر ان کی لائن بھی وہی ہے، اور بہت سارے یورپین کنٹریز کی بھی، امریکہ کی بھی، تو پوری دنیا کی اب لائن وہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر انرجی کا رشیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو تعاون رہا ہے باقی ممالک کے بنسبت، یورپ کے، امریکہ کے بنسبت رشیا کے ساتھ انرجی کے معاملات میں وہ ذرا پیچھے رہا ہے، اور اب ہم نے پچھلے چند ماہ میں بڑی پیش رفت کی ہے۔ ہمارے ملٹیپل معاہدے یا آپشنز ہمارے پاس یا پروپوزلز اس وقت موجود ہیں جن کو ہم حتمی اسٹیج پہ لے جانا چاہ رہے ہیں رشیا کے ساتھ۔ اور یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر کے درمیان ہونے والی آج جو ملاقات ہے اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں، ریاض برقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض برقی، بتائیے گا اعلامیے میں اور کیا کہا گیا ہے؟ جی، دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر وسیع آج مشاورت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر کے ساتھ حالیہ مہینے جو ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ دو طرفہ تعلقات کا جو رخ ہے وہ مثبت سمت میں جا رہا ہے، اور مستقبل میں بھی یہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ انہوں نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ مختلف شعبوں میں جو باہمی تعاون ہے اس کو مزید گہرا اور وسیع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور روس کے درمیان جو اہم اقتصادی منصوبے کے طور پر جو پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن ہے اس کی اہمیت کا جو ہے وہ اعادہ کیا، اور توانائی سے متعلق جو ممکنہ منصوبوں پر تعاون ہے اس پر بھی بات کی ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جو جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے روس کے ساتھ طویل مدت کثیر الجہتی تعلقات استوار کرنے کا جو عزم ہے اس کا بھی اعادہ کیا ہے۔ علاقائی تناظر میں دیکھا جائے تو وزیر اعظم نے انسانی بحران سے نمٹنے، جو افغانستان میں انسانی بحران ہے اس سے نمٹنے، اور ممکنہ اقتصادی جو بحران ہے اس سے روکنے کی فوری جو ہے ضرورت اس پر زور دیا، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان ایک مستحکم، پرامن اور جامع افغانستان کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس سلسلے میں شنگھائی تعاون تنظیم سمیت مختلف جو بین الاقوامی اور علاقائی فورمز ہیں ان پر بھی پاکستان اور روس کے درمیان تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال جو ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو سنگین صورتحال ہے اس سے روسی صدر کو آگاہ کیا، اور مسئلہ کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ خاصا جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جس سے علاقائی توازن کو برقرار رکھنے میں جو ہے وہ تعاون ملے۔ جی اچھا ریاض برقی، افغانستان کی صورتحال پر ہمیشہ وزیر اعظم نے بھی بات کی ہے، پاکستان نے اس کے لیے ایفرٹس بھی کیے ہیں، تو پاک روس تعاون اس معاملے پر کتنا اہم ہے؟ جی بالکل، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ افغانستان کی صورتحال پر بات ہوئی، وزیر اعظم نے کہا کہ وہاں پہ ایک انسانی اور اقتصادی بحران جنم لے سکتا ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے عالمی برادری کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا میں بتاؤں کہ آج کی جو ملاقات ہے اس میں اہم روس اور یوکرین کے درمیان جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا، اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امید ہے کہ سفارتکاری سے جو ہے یہ معاملہ حل کیا جائے گا، اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ تنازع جو ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اور ترقی پذیر جو ممالک ہیں ہمیشہ جو تنازعات کی صورتحال ہوتی ہے معاشی طور پر سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔
اور انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ تنازعات کو جو ہے وہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ ایک اور اہم جو موضوع تھا جس کا ہم کل سے ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو انتہا پسندی اسلام فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بین المذاہب ہم آہنگی اور بقائے باہمی کی ضرورت پر زور دیا، اور انہوں نے صدر پیوٹن کی طرف سے جو احترام اور حساسیت کے جو جذبات ہیں اس کے حوالے سے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور بین المقامی جو بین المذاہب ہم آہنگی اور تمام مذاہب کے احترام کا انہوں نے کہا کہ معاشروں میں جو امن کے لیے ہے وہ ناگزیر ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا ریاض برقی یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ توانائی کے حوالے سے ایک بڑا ہب سمجھا جاتا ہے، بڑا مرکز گردانا جاتا ہے اس کو، اور پاکستان کے ایک گیس پائپ لائن منصوبہ بھی ہے جس کے حوالے سے آپ نے بھی اپنی جو بیپر ہے اس میں ہمیں بتایا، لیکن اگر ہم پاکستان کی معاشی صورتحال کی بات کریں اور خاص طور پر پاکستان کو جو توانائی کی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں تو کتنا امپیکٹ ڈالے گا، خاص طور پر اگر ہم صرف اس اسپیسیفک منصوبے کی بات کرتے ہیں تو؟ جی، جس طرح میں نے بتایا اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ روس جو ہے ایک آپ اسے کہیں پاور ہاؤس ہے توانائی کے حوالے سے، خاص طور پہ تیل کے حوالے سے، پھر گیس کی جو ہے بہت بڑے ذخائر ہیں، اور روس کی جو ہے 16 سے زائد ممالک سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں، یورپ سے لے کے اور امریکہ، کینیڈا اور وہاں جو ہے ساؤتھ کوریا تک، اور پھر پورے یورپ کو جو ہے زیادہ تر جو توانائی جو یورپ کی ہے ضروریات وہ روس پوری کرتا ہے، اور پاکستان بھی اس حوالے سے روس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روس نے قیام پاکستان سے ہی پاکستان کی مدد کی، اگر آپ کو یاد ہو دفاعی شعبے میں بھی کی، پھر پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ اس کی بہت بڑی ایک مثال ہے، اور روس بھی اس وقت تیار ہے پاکستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ ایک نیا رخ دینے کے لیے۔ پہلے جو صورتحال ہوا کرتی تھی وہ اب ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے، اس وقت بھی جو صورتحال ہے خطے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی روس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور روس بھی اب پاکستان کو خصوصی اہمیت دے رہا ہے۔ ظاہر ہے جب ایسی حالات ہوتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں تو آپس میں مختلف شعبوں میں تعاون بھی بڑھتا ہے۔ پاکستان کو کیونکہ توانائی کی ضرورت ہے، روس کے پاس توانائی کافی مقدار میں ہے، تو اس حوالے سے آج بھی بات ہوئی ہے، وزیر اعظم سے جو ملاقات ہوئی روس کے نائب وزیر اعظم کی، ان کے پاس بھی توانائی کا پورٹ فولیو ہے، اس ملاقات میں بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں جس طرح کل وہ جو ہمارے جو وزیر ہیں حماد اظہر، انہوں نے بھی کہا تھا کہ چیزوں کو حتمی شکل دی جائے گی، اور عنقریب اس حوالے سے ٹھوس آپ کو جو اقدامات ہے معاہدوں کی شکل میں نظر آئیں گے۔ جی ٹھیک ریاض، بہت ہی اہم معاملہ ہے جنوبی ایشیا میں امن کی جب بات ہوتی ہے، افغانستان کے معاملے پر تو بات ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ پاکستان کا بڑا ایک ٹھوس اور واضح موقف رہا ہے۔ روس چونکہ اقوام متحدہ کا مستقل رکن بھی ہے، تو اس ملاقات کے دوران بھی وزیر اعظم نے روسی صدر کے ساتھ اس معاملے پر بات کی۔ اس بارے میں بتائیے گا کتنا اہم تھا اس معاملے میں بات کرنا، کیا بات چیت ہوئی، فردر کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی، یہ بھی بہت اہم ایشو ہے، اور وزیر اعظم نے کھل کر جنوبی ایشیا کی جو صورتحال ہے، جس طرح اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس جو جنوبی ایشیا کی جو صورتحال ہے، نہ صرف اس سے بلکہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہاں بھارت کی طرف سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر کو آگاہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ بہت اہم ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جو روس ہے بھارت کے ساتھ رہا ہے، تو اب وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جنوبی ایشیا میں جو پائیدار امن اور استحکام کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ خطے میں جو پاور بیلنس ہو، طاقت کا جو توازن ہے وہ برقرار رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا، اور اپنے جو پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ جو جنگ ہے، عسکری جو قوت ہے، ملٹری پاور، اس کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ افغانستان میں بھی جب جنگ شروع کی گئی تو اس وقت بھی عمران خان واحد سیاستدان تھے جنہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، امن کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر دنیا کی آپ تاریخ دیکھیں، جتنی بڑی بڑی پاورز تھیں جنہوں نے طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، آخر میں ان کو مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جنگوں سے جس ملک میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، آس پاس کے جو ملک ہوتے ہیں ترقی پذیر ملک، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے، ان کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آخر میں ہی مذاکرات کی میز پر آنا ہے تو کیوں نہ پہلے مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل، پرامن طریقے سے سیاسی حل کیا جائے۔ جی
ٹھیک ہے ریاض، آخر میں یہ بھی بتائیے گا، اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے گفتگو میں بتایا کہ وزیراعظم عمران خان کی بات ہوئی. ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان کے وہ واحد لیڈر رہے کہ جنہوں نے بڑے کھل کے عالمی پلیٹ فارم پر اسلاموفوبیا کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روس کے صدر وہ پہلے عالمی رہنما بنے کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے گفتگو کی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو دورہ ہے اور ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات، اس کے بعد یہ اعلامیہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے پھر جو دیگر ممالک ہیں، دیگر ممالک کے سربراہان ہیں، وہ بھی اس حوالے سے اب گفتگو کریں گے، اور جس طرح بات کی جا رہی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی کوئی اچھی پیش رفت ہوگی؟ بہت اہم ہے جی، بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے بحیثیت مسلمان ہم اور ہمارے وزیر اعظم تو یہ ایشو اٹھاتے رہے، مسلمان رہنما بھی اٹھاتے رہے، لیکن روس کے جو صدر ہیں ان کی دنیا میں ایک سٹینڈنگ ہے ظاہر ہے، اور ایک نان مسلم اتنا بڑا لیڈر جب اس ایشو کو اٹھاتا ہے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر کس حد تک وہ میسج جو ہے وہ پیغام مؤثر ہو جاتا ہے. گزشتہ دنوں روس کے جو صدر ہیں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ مذاہب کا جو ہے احترام کیا جانا چاہیے، خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا کہ کسی کے مذہب کو، کسی کی مذہبی جو شخصیات ہیں، اعلیٰ شخصیات، ان کی اگر آپ توہین کریں، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. انہوں نے کہا اظہار رائے کی آزادی اس سے متاثر نہیں ہوتی. آپ کسی کے بھی مذہبی جو جذبات ہیں، کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی دنیا کا قانون، کوئی بھی تہذیب آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی. اس حوالے سے وزیر اعظم نے جو ہے انتہا پسندی جو اسلامی فوبیا کے بڑھتے ہوئے جو رجحانات ہیں ان پر تشویش کا اظہار کیا، اور کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی اور بقائے باہمی کی جو ہے اس وقت شدید ضرورت ہے. انہوں نے روسی صدر کی طرف سے جو مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت ہے اس حوالے سے جو ان کا احترام ہے اور ان کے جو جذبات ہیں، وزیر اعظم نے ان کو سراہا، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کے جو معاشرے ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی کے لیے، امن کے لیے، استحکام کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے جو مذاہب ہیں، دوسروں کے جو مذہبی عقائد ہیں ان کا احترام کیا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریاض برقی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آگاہ کر رہے تھے ہمیں وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر کے درمیان ہونے والی جو اہم ملاقات ہے، اس اہم ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اور سلمہ، ہم نے دیکھا کہ تمام موضوعات کا احاطہ کیا گیا اس اہم ملاقات میں، اور جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں تمام موضوعات پر نہ صرف گفتگو ہوئی بلکہ ایک طویل ملاقات رہی دونوں رہنماؤں کے درمیان، اور اس ملاقات کے دوران تمام اہم علاقائی امور پر، عالمی امور کے حوالے سے وہ گفتگو کی گئی. ایاز، اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ماہر معیشت عابد قیوم سلیری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عابد قیوم سلیری صاحب، آپ نے وقت دیا. سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ دورہ معاشی لحاظ سے کتنا اہم ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے اس کے کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ اس وقت رشیا کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ اس وقت انرجی کا ماخذ ہے جس میں کہ گیس اور آئل، بلکہ زراعت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً پوری دنیا کی 11% جو گندم ہے وہ روس میں پیدا ہوتی ہے. روس کی جو زرعی ٹیکنالوجی ہے اس کے بھی ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. تو پاکستان جو ہے وہ نہ صرف اس دورے میں انرجی کے بہت سے جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈسکس ہوئے، بلکہ جو زراعت ہے اس پہ بھی بات ہوئی، زرعی ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر پہ بھی، گندم پہ بھی، اور باقی جو پاکستان کی ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن ہے اس پہ بھی. اس پہ جو سوال اس وقت اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا جو ہے وہ واپس ایک بائی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، تو پاکستان نے دورے کے آغاز سے پہلے بہت کلیئر کر دیا تھا کہ پاکستان ایک آزادانہ اور خارجہ پالیسی پہ یقین رکھتا ہے، وہ کسی بلاک کا حصہ بننے نہیں جا رہا. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کے حق میں جائے گی. نہ صرف یہ کہ ویسٹرن بلاک جو ہے جس کے ساتھ پاکستان کے پہلے سے تعلقات جو ہیں وہ موجود ہیں، بلکہ یہ جو ایسٹرن بلاک ہے جس میں چائنا اور رشیا جو ہیں، یہ دو بگ اکنامک جوائنٹ شامل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی پاکستان جو ہے وہ اچھے ریلیشن قائم کر رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم اس کا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہوگا. ہم وہ جو ایک ڈپینڈنسی تھی ہم پہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ پوٹنگ آل ایگز ان ون باسکٹ، اس سینیریو سے ہم باہر آ رہے ہیں، اور پاکستان عملاً ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کے پاس چوائسز جو ہیں وہ موجود ہیں.
पार्टनरशिप्स के लिए और बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास जो है वो पार्टनर्स मौजूद हैं जिनके साथ वो मजीद ताल्लुकात बढ़ा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, माहिर मुआशियात, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार राहत साहब। वालेकुम सलाम सर, शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मौजूदा सूरत हाल में हमने यह देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद हैं, बड़ी अहम मुलाकात रही। उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया है उसमें भी हमने देखा कि तमाम अहम मौज़ूआत का अहाता किया गया। इस्लामोफोबिया पर बात हुई, कश्मीर पर बात हुई, अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की गई, दो तरफ़ा रिलेशन पर बात हुई। पाकिस्तान और रूस के ये बढ़ते हुए जो ताल्लुकात हैं, आपके ख्याल में ये कितने अहम हैं अगर हम इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो? देखिए, मोदी की जो हमारी खारजा पॉलिसी थी, बदकिस्मती से हम सिंगल ट्रैक उस पर चलते रहे। पहली दफ़ा ये सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं और जो कंट्री टू कंट्री रिलेशंस होते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स के मैटर्स हैं, वो किसी रोमांस या किसी नफरत या किसी दोस्ती की बुनियाद पे नहीं होते, वो अपने अपने मुल्क के मफादात की बुनियाद पे तरतीब पाते हैं। तो पाकिस्तान पहली दफ़ा अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए खारजा पॉलिसी को तरतीब भी दे रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर खासकर इस दौरे पे जो गए हैं और 3 घंटे का वार्म वेलकम वहाँ पे हुआ, 3 घंटे की जबरदस्त मुलाकात रही और जिसमें जो बेसिक इशू प्राइम मिनिस्टर ने उठाए हैं, जिसमें कश्मीर की बात की है, जिसमें इस्लामोफोबिया की बात हुई है, जिसमें गैस पाइपलाइन की खासकर बात हुई है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि इसके बड़े दो रस नताइज होंगे। पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ वेस्ट ही एक ऑप्शन नहीं है। चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, ये पूरा ब्लॉक जो है ये पाकिस्तान का एक नेचुरल अलाइस है। तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हैं। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी बनेगी जो फ्यूचर के हवाले से पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खोलेगी। ठीक है जुल्फ़िकार, आप सब ये फरमाइएगा कि 1800 बिलियन US डॉलर की GDP रखने वाला मुल्क रशिया पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाहा है और पाकिस्तान की मदद कर रहा है, चाहे वो तवानाई के मामले में हो, हमारी मईशत को दुरुस्त करने के मामले में हो, तो पाकिस्तान को इससे मजीद किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए? देखिए, एक तो माजी की तो कहते हैं ना कि माजी आपकी रहनुमाई करता है और माजी की जो की गलतियां होती हैं उससे आप रहनुमाई हासिल करके फ्यूचर को आप बेहतर कर सकते हैं। तो माजी के अंदर जो रूस के साथ हमारे रिलेशंस रहे, इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम किसी ब्लॉक के अंदर इस तरह से नहीं जाएंगे कि हम किसी के लिए इस्तेमाल हों। और एक बात उन्होंने कैटेगोरिकली और कही कि हम किसी के लिए, जिस तरह माजी के अंदर हमने इस्तेमाल हुए अफगानिस्तान के इश्यूज के ऊपर, रशिया के इश्यूज के ऊपर, तो अब हम नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे। तो रशिया, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, एशियाई रियासतों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, अब चाइना के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। माजी के अंदर हमने इसको इग्नोर किया, उस तरह हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। तो मौजूदा जो स्ट्रेटेजी है ये एक कामयाब स्ट्रेटेजी इसलिए मैं कहता हूँ, जिसने कहा कि रशिया एक बहुत बड़ी GDP रखने वाला मुल्क है। रशिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। रशिया के अंदर एजुकेशन से शुरू हो जाए, आपके माशी प्रोजेक्ट्स पे चले जाए, गैस पाइपलाइन पे चले जाए, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसमें वो पाकिस्तान को बराह रास्त सपोर्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया ये करना चाहता है। जब रशिया आपकी तरफ खुद माइल है तो आपको चाहिए कि आप उसकी पेशकश से फायदा उठाएं। तो दूसरा यह है कि पूरी दुनिया इस हवाले से इंडिपेंडेंट है। अपनी अपनी जो उनकी फॉरेन अफेयर्स पॉलिसीज होती हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तरजीह पाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो विजिट है, इस पे इंडिया का मीडिया आप देख लें, अगर वहाँ पे वावेला हो रहा है और वेस्ट के अंदर बहुत सी जगह पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आप समझिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को इसका पूरा हक है कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के अंदर वो अपने हमसाया ममालिक के अंदर और जहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सके वहाँ पे अपने रिलेशन को मजबूत करे। ठीक, जुल्फ़िकार राहत साहब, ये दौरा इंतहाई अहम है। आपने इसकी अहमियत के बारे में बड़ी तफसीली बात की। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को देखते हुए और आइंदा कॉपरेशन को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि दीगर ममालिक का पाकिस्तान की तरफ जो टिल्ट है उसमें भी कोई पॉलिसी शिफ्ट आएगा? मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों का ख्याल है कि वेस्ट को ये विजिट शायद पसंद नहीं है, लेकिन
पाकिस्तान जब इसका बैलेंस क्रिएट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने ऑनरेबल तरीके से वहाँ पे जो बेसिक इश्यूज हैं उनको उठाया, खासकर यूक्रेन का मसला जो एक तनाज़ा वहाँ पे बना हुआ है, उस पर भी पाकिस्तान ने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टैंड लिया। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर भी जाने की बात की, उस पर भी हमने किसी पलड़े के अंदर पाकिस्तान नहीं पड़ा कि पाकिस्तान उनके लोकल तनाज़े का हिस्सा बने। तो पाकिस्तान एक बड़े रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे ये सारा रोल प्ले किया। तो अल्टीमेटली इस सक्सेस के बाद पाकिस्तान की तरफ बहुत से ममालिक रजू करेंगे और पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि खुद एनसारी की पॉलिसी को देखते हुए बहुत सारे ममालिक इसलिए रजू करेंगे, वो समझेंगे कि पाकिस्तान माजी की तरह वो किसी मुल्क के खास एजेंडे को लेकर नहीं चल रहा। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे बिहेव कर रहा है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो खुद इंसारी पे मुनहसर है, खुद इंसारी के ऊपर मुश्तमिल है। तो इसलिए बहुत से ममालिक पाकिस्तान की तरफ यकीन न रजू पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी आइंदा सफारतकारी में अहम साबित होगी हमारे लिए। डेफिनेटली अहम साबित होगी। और पाकिस्तान किस्मती से माजी के अंदर मुशर्रफ साहब का दौर हो या माजी के और बहुत सारे अदवार है जिसपे पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठती रही है, पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज उठती रही है कि जी हमारी खारजा पॉलिसी वो कुछ लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक बनती रही है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर ऐसा नहीं है। एक आजाद खारजा पॉलिसी नजर आ रही है और प्राइम मिनिस्टर का पहले दिन से ये स्टांस रहा है, ये नैरेटिव रहा है कि हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोशिश भी की और हमारे वजीर खारजा खासकर बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन चीजों को लेके आगे बढ़े और प्राइम मिनिस्टर से कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राहत साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके कीमती वक्त के लिए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस को सिफारती हलकों में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी कहते हैं कि दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। इसी हवाले से हमारी रिपोर्टर नमरा सुहेल ने गुफ्तगू की है, एजाज चौधरी से आपको दिखाता है। सर, वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है, आप उससे दोनों ममालिक के दरमियान वो कुर्बत हासिल होती हुई देखते हैं जो शायद माजी में ना थी, क्योंकि इमरान खान की फ़ॉरेन पॉलिसी में इक़्तिसादी और इलाकाई रवाबित जो हैं वो अहम हैं। जी, काफ़ी सालों से ये सिलसिला चल रहा था कि रूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में गर्मजोशी लाना चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता था, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी बुनियाद फराहम नहीं हो रही थी। कुछ अस्करी मैदान में रवाबित हुए हैं, जॉइंट्स एक्सरसाइजेज में हुए हैं, लेकिन इक़्तिसादी मैदान में कुछ ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा रही थी। ये एक बहुत ही बड़े ही फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि पूरा जो इलाका है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, ये सब के सब पाकिस्तान की बंदरगाहों से दुनिया में तजारत करना चाहेंगे। इलाकाई तनाजुर में भी आपने दुरुस्त कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान और रूस की ज़रूरत है बल्कि पूरे ख़ित्ते की ज़रूरत है। और इसमें अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान, रूस, चीन और वस्ती एशिया और ईरान आपस में तावन भी कर रहे हैं। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया के मामले में जो हैं वो फ्रंट रनर रहे हैं। दोनों ममालिक में इस मामले पे हम आहंगी भी देखी गई है। तो इस विजिट से क्या आप इसके कोई मज़ीद आउटपुट्स देखते हैं? ये अच्छी बात है कि सदर पुतिन ने इस्लामोफोबिया के ऊपर एक पोजीशन ली और फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट भी किया। ये ज़रूरी था कि दुनिया की बड़ी क़ुव्वतें भी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। रूस के मुफ्ती अल शेख रावेल गेंटेन ने मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बयान को सराहते हुए कहा है कि इस सिलसिले में आलमी सतह पर कानून साजी की ज़रूरत है। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। रूस के मुफ्ती अल शेख रावेल गेनेटेन ने कहा कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के रुझान के खात्मे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इकदाम की मुकम्मल हमायत करते हैं। ये खुशाइंद है कि रशियन फेडरेशन के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करने की जरूरत पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुफ्ती अल शेख रावेल गेनेटेन ने कहा कि ये तशवीशनाक है कि अब भारत में भी यूरोप जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। भारत में मुस्लिम खवातीन पर हिजाब पर पाबंदी का तनाज़ा बैनुल-अक़वामी मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेजी मुहिम ही का हिस्सा है। इस्लामी ताउन की तंजीम OIC के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हिंदुस्तान में मुस्लिम मुखालिफ
जज्बात पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मुफ्ती अल शेख रावेल गेनाटेन ने जोर दिया कि इस्लामोफोबिया के खात्मे और उम्मत मुसलमा के हकूक के लिए इस्लामी सरबराहान मुमलिकत को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा रूस के हवाले से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इंतहाई अहम दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का और उनकी इंतहाई अहम मुलाकात, उनके दौरे की आज मुलाकात हुई उनकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, और इस अहम मुलाकात में तमाम पहलुओं का अहाता किया गया। एक तरफ जहां पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की गई, दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के हवाले से बात की गई, तो वहीं आलमी और इलाकाई सतह पर अहम उमूर भी ज़ेर गौर आए। और इन उमूर में अगर हम अहम जो मौज़ूआत हैं उनकी बात करें तो दो तरफा ताल्लुकात समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हमने देखा कि बात की गई। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर की सूरत हाल पर बात की और इस्लामोफोबिया के हवाले से खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू की। और जो एलामिया जारी किया गया है इस मुलाकात का, इस एलामिये में भी बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जो मुस्बत पेशरफ्त है वो जारी रहेगी। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैस पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है उसको मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए फ्लैगशिप मंसूबा जो है वो करार दिया। और एलामिये में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और मुआशी मुश्किलात का जो खात्मा है उसके लिए हंगामी इक़दामात पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करता रहेगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन इलाकाई तवाज़ुन बरकरार रखने में मुआविन साबित होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान किसी पोलराइजेशन की हिमायत करने के बजाय खित्ते में अमन और तरक्की के लिए अक़वाम के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारत के शोबों में ताउन का ख्वाहिशमंद है। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि इंसानी हुकूक के लिए मगरिब दोहरे मयार को अपनाए हुए है। पाकिस्तान इखलाकी इक़दार की बुनियाद पर दुनिया में उभर रहा है। इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की है। We welcomed 44 million refugees for 40 years, and they allow refugees to die in the Mediterranean, drown in the Mediterranean. A recent article in The Economist was talking about the fact that the European Union is sponsoring by giving 4 billion euros to the Libyan coast guards to stop refugees coming into Europe, and they arrest, they let people drown, they take them in, rape them, murder them. And who's sponsoring it? Without morality, every assessment of everything is going to be faulty. You remain confident that Pakistan is a country which has a history of morality. तकरीब से दूसरे मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि खित्ते को इस वक्त अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान भारत कशीदा ताल्लुकात, गुर्बत और तेजी से बढ़ती हुई आबादी समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और चीन समेत आलमी नुमाइंदे भी शरीक थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि माशरे में सेहत और तालीम समेत समाजी मसाइल से मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए कम्युनिटी वर्कर्स की सलाहियतों से इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि सेहत, तालीम समेत समाजी खिदमात की फराहमी रियासत मदीना का विजन है और मौजूदा हुकूमत इसी विजन पर अमल पैरा है। सदर मुमलिकत ने कहा कि सेहत सहूलत कार्ड बेहतरीन इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शहरियों को सेहत कार्ड फराहम कर दिया गया है। जो कुशन सेहत सहूलत कार्ड का इस हुकूमत ने बनाया है, ये बेहतरीन कुशन है। जो हम उम्मीद करते थे उससे ज़्यादा जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। क्यों? क्योंकि इसी हुकूमत के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में इसका तजुर्बा हुआ। दूसरी चीज़ इसके अंदर तजुर्बा दरकार है वो ये कि इसका असेसमेंट किया जाता रहे। जो थर्ड पार्टी असेसमेंट की बात आई, ये बड़ी अहम है, बहुत अहम है। द फ्यूचर ऑफ दिस सेहत सहूलत कार्ड। सदर मुमलिकत ने कहा कि ये बात खुशाइन है, एक साल में पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस्लामी माशरे में समाजी मसाइल के हल का मरकज मस्जिद है। अवाम में शऊर की बेदारी के लिए उलमाए कराम अपना किरदार अदा करें।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेक सफ़ीर एविक आरिफ उस्मानोव ने रावलपिंडी में मुलाकात की है और दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन अहमियत का हामिल है। मुलाकात में खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। उज़्बेक सफ़ीर ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और सऊदी अरब की रवां साल अल-शमसान मुश्तरका जंगी मशक़ें इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पब्बी में जारी हैं। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मुश्तरका जंगी मशक़ पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान बाहमी दिफाई ताउन की अक्कास है। मशक़ों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन, खासतौर पर दहशतगर्दों को घेरे में लेना, सर्च एंड कॉम्बैट, पैट्रोलिंग और बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अल-शमसान मुश्तरका जंगी मशक़ों का सिलसिला 2004 से जारी है। उधर शिमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हमजोनी में 6 दहशतगर्द मोहम्मद अली, मतीउल्लाह, मोहम्मद उमर, अख्तर हुसैन, शेर और वसीम हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी कब्जे में लिया गया। बलूचिस्तान के इलाके सिम्बाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल अदम TTP के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया और ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क के अमन और इस्तेहकाम को सबोताज करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे।